स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं आपके फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट में से चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस का मतलब क्या होता है? दर्शन। दर्शन वो भी किसके? हमारे देश के अलग अलग एरिया के। तो यहाँ पे ये चैप्टर बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रोड्रिग्स, सेकेंड है कुर्ग लोकेश एब्रोल, एंड थर्ड है टी फ्रॉम असम अरूप कुमार दत्ता। हम आज जो करने जा रहे हैं वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो चलो शुरू करते हैं इसकी रीडिंग और समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर बेसिकली है क्या। अ बेकर फ्रॉम गोवा पार्ट 1। This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in the society। अब ये जो कहानी है एक्चुअल में किसके ऊपर आधारित है, चरित्र है या फिर किसकी छवि के बारे में दिखाता है? पेन पोर्ट्रेट मीन्स छवि, किसके बारे में? जो अभी भी गोवा के गांव से बिलोंग करने वाले जो पुराने ज़माने से बेकिंग का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है बेकर। तो ट्रेडिशनल वे में जो बेकर अभी भी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके आधार पर लिखा गया ये चैप्टर है, जिनका समाज में अभी भी बहुत अहम स्थान है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. हमारे बुजुर्ग हमें अभी भी सुनते हैं और सुनाते हैं कहानियाँ। किसकी? रिमनाइजिंग, मतलब रिमनाइजिंग नॉस्टैल्जिक का मतलब बताया जा रहा है जो पुराने ज़माने में चीज़ें हो चुकी थी और उसके बारे में वो चीज़ों को जब याद करते हैं, संस्मरण कर रहे होते हैं कि कैसे वो पुराने पोर्चुगीज़ डेज थे। पोर्चुगीज़ डेज मीन्स द टाइम व्हेन पोर्चुगल केम टू रूल ऑन गोवा। गोवा में पोर्चुगीज़ रूल करने आए थे, तो वो और उनकी जो स्पेशलिटी थी ब्रेड के स्लाइसेस को खाना, टुकड़ों को खाना, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। वो जो खाने वाले लोग थे, चाहक थे, जो जिनका खाना मेन प्रिय था, किस चीज़ के बारे में? ब्रेड को लेकर के। आज की डेट में भले वो वहाँ से गायब हो चुका हो, लेकिन उनको बनाने वाले लोग अभी भी वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। We still have amongst us the mixer, the molders and those who bake the loaves। अभी भी अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि कैसे वहाँ पे लोग चीज़ों को मिक्स किया करते थे, मोल्ड किया करते थे और फिर उसे बेक करके लाया करते थे। अभी भी वो चीज़ें वहाँ पे आपको नज़र आएंगी। यानी कवि जो है, राइटर जो हैं वो दिखा रहे हैं कि पुराने ज़माने के लोग हमें अभी भी, यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो हमें अभी भी याद दिलाते हैं कि उनको वो दिन याद आते हैं जब पोर्चुगीज़ डेज चल रहे थे। पोर्चुगल से आए हुए लोग हमारे देश के गोवा पार्ट में रूल किया करते थे, तो उनका अहम भोजन क्या हुआ होता था? ब्रेड का टुकड़ा, यानी ब्रेड को वो एज ए मेन डाइट लिया करते थे। उनको खाने वाले लोग भले अभी वहाँ पे इतने ना दिखते हों, गायब हो गए हों, लेकिन बनाने वाले तो अभी भी नज़र आते हैं। अभी भी आपको वहाँ पे वो नज़र आएंगी जिसमें चीज़ों को मिक्स किया करता था, मोल्ड यानी शेप दिया करता था, और उसको खाने वाले लोग अभी भी आपको नज़र वहाँ पर आएंगे। दोज ओल्ड एज टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। उस समय के बनाए गए जो फर्नेस यानी जो भट्टियाँ होती थी जिसमें चीज़ों को बेक किया जाता था, वो अभी भी वहाँ पे आपको मिलेगी। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। वो जो आग है उस भट्टी के अंदर अभी भी ख़त्म यानी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. May the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as padder in Goa। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वो जो बम्बू की डंडी से थड़ यानी ठोकने वाली जो आवाज़ आती है, घंटी के बजने की जो आवाज़ आती है, जो ट्रेडिशनल वे में बेकर्स जो होते थे वो अपनी साइकिल पर चीज़ों को रख करके अनाउंसमेंट करते हुए यानी चिल्लाते हुए जब आते हैं, तो वो अभी भी उस तरीके से बेचने वाले लोग आपको अभी भी गोवा के कुछ एरिया में नज़र आएंगे। ट्रेडिशनल वे में यहाँ पे चीज़ों को सेल करने का काम दिखाया जा रहा है कि साइकिल की मदद से वो एक बड़ी सी टोकरी में अपनी सभी बेकिंग आइटम्स को टोकरी में बंद करके लाया करते थे।
घंटी बजा बजा के या बम्बू से, बैम्बू स्टिक्स जो होती है उसकी मदद से ज़ोर से पटक पटक के, चिल्ला चिल्ला करके वो आवाज़ लगाया करते थे कि बेकर आ गया है, अपने सामान ले लो। भले उस समय के उनके पिताजी यानी इन बेकर्स के जो फादर हैं वो ज़िंदा भले ना हो, लेकिन बेटा अभी भी उसी प्रोफेशन को, उसी धंधे को कंटिन्यू कर रहा है। दीज बेकर्स आर इवन नोन एज पेडर। आज की डेट में ऐसे बेकर्स को अभी भी गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता है। During my childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. He used to come at least twice a day. Once he set out in the morning on his selling round and then again he returned after emptying his huge basket. अब यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जब हम छोटे थे और हमारा बचपना हम याद करें गोवा में, तो हमारा जो बचपन था उस समय हमारा जो बेकर हुआ करता था, जो आता था, वो हमारा सिर्फ दोस्त नहीं था, हमारा यार था, हमारा गाइड भी था। वो दिन में 2 बार आया करता था, एक बार तो सुबह जब वो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए निकलता था और फिर शाम को जब उसकी टोकरी खाली हो जाया करती थी। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were brought by some Paskin or Bastine, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we choose. Sometimes it was sweet of bread special make. तो जो जिंगलिंग साउंड था, जो घंटी के बजने की आवाज़ थी या जो बम्बू के पटकने की आवाज़ थी, उससे हम सुबह सुबह नींद से उठ जाया करते थे और भागते थे उसको मिलने के लिए, उसको ग्रीट करने के लिए। क्यों हम ये किया करते थे? क्योंकि हम ब्रेड को पसंद करते थे? बिल्कुल नहीं। ब्रेड तो अक्सर घर के जो पैस्किन्स एंड बेस्टिन्स होते थे, जो मेड्स होती थी, जो नौकर चाकर हुआ करते थे, वो लेकर आया करते थे। हम तो कभी चाहते ही नहीं थे। वो तो मेड और सर्वेंट्स का काम हुआ करता था। हम जाते थे तो एक ही लालच में, वो था बैंगल शेप में ब्रेड को लेने के लिए, यानी जो चूड़ियाँ होती हैं उस शेप में बेकर एक अलग ही ब्रेड का टुकड़ा बनाया करता था, बेकिंग आइटम बनाया करता था, जिसके हम बहुत बड़े चाहक थे, जिसका टेस्ट काफ़ी स्वीट होता था। उसी को लेने के लिए हम अक्सर नींद से उठ करके भाग जाया करते थे। The baker made his musical entry in the scene with the jung jung sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket of his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. बेकर की एंट्री कैसे बता रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक के साथ वो उनकी एंट्री हुआ करती थी। जंग जंग साउंड निकालते थे। वो जो खंजरी होती है, आपने देखा होगा, एक तरीके का टॉय होता है जो बच्चे खेला करते हैं उससे, या फिर बैम्बू की जो डंडियाँ होती थी उससे वो ज़मीन में पटक पटक के आवाज़ को निकाला करते थे। एक आदमी बड़े से बैम्बू की टोकरी को अपने सिर पे रखता था और दूसरा चिल्ला चिल्ला के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। घर घर जा कर के वो चीज़ों को बेचने का काम करते थे। घर में जो भी स्त्री पहले लेने आती थी उनको वो गुड मॉर्निंग करते थे, फिर अपनी टोकरी को नीचे रख करके चीज़ों को दिखाने का काम करते थे। बच्चे उनको एक दूसरे को धक्का दे करके हल्की सी स्माइल देते हुए आगे बढ़ा करते थे। यानी बच्चों में इसकी होड़ होती थी कि अगर हम लेट गए तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो फेवरेट बैंगल शेप जो ब्रेड है वो हमसे छीन लिया जाएगा। इसलिए बच्चे एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ते हुए वो टोकरी में झांका करते थे कि हमारी फेवरेट जो ब्रेड है क्या वो लाए हैं या नहीं, और वो जो लोव्स होता था वो हमें सर्वेंट के द्वारा दिया जाता था। फिर वो क्या कहते हैं कि ब्रेड्स के टुकड़े के लिए हम एक दूसरे को धक्का देते थे, वो भी झटका मार करके आगे जाया करते थे और सर्वेंट उनमें से चीज़ों को उठा करके घर के अंदर ले जाया करता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, वी वुड क्लाइंब अ बेंच फॉर द parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. वो क्या कहता है, कई बार तो हमें
उनसे डायरेक्ट मिलने भी नहीं दिया जाता था, तो हम लोग वहीं पर हार नहीं मानते थे। हम लोग तो बेंच की मदद से जो दीवार होती थी उस पर चढ़ जाया करते थे और बास्केट में झांका करते थे कि हमें मिल जाए हमारी पसंद की जो बैंगल शेप ब्रेड है वो। मुझे अभी भी याद आता है उसकी खुशबू ब्रेड की, जो मुझे लुभावित किया करती थी। बच्चों के लिए बैंगल शेप ब्रेड हुआ करती थी और बाकियों के लिए सामान्य ब्रेड आया करती थी बड़ों के लिए। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. उस समय तो हम इसके भी बारे में सोचा नहीं करते थे कि हमने ब्रश किया कि नहीं किया, मुंह धोया या नहीं धोया। बस अगर हमें लोव्स मिल गए हैं, बैंगल शेप ब्रेड मिल गई है, तो हम उसको खाने के लिए बस किसी तरह अपने आप को रेडी कर लिया करते थे। एंड वाई शुड वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. हॉट टी वुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. फिर वो कहता है फिर हम लोग ब्रश करें भी तो क्यों करें? हम क्यों इतनी मेहनत करके मैंगो का पत्ता उतारें और फिर उससे दातून करने की कोशिश करें? क्या ये इतना ज़रूरी है? कभी आपने किसी शेर को देखा है दांत साफ़ करते हुए, ब्रश करते हुए? वैसे भी जैसे ही गरम गरम चाय मुंह के अंदर जाएगी सारा कुछ साफ़ हो जाएगा, तो ब्रश करने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as bowl. Just a party or a feast loses its charm without bread. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolinhas are a must for Christmas as well as for the festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. गोवा में कोई भी शादी हुआ करती थी वो मीनिंगलेस होती थी अगर गिफ्ट में लोगों को ब्रेड नहीं मिले। खास करके एक स्पेशलिटी बताई गई है बोल। जैसे किसी भी पार्टी या फीस्ट में ब्रेड ना हो तो उसकी जो अट्रैक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। सेम तरीके से शादी में बिना बोल के शादी अधूरी मानी जाती थी। इतना ही नहीं, बेकर की वहाँ इतनी ज़्यादा तवज्जो था, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था कि उनके बिना तो कोई भी सेरेमनी कभी पूरी हुआ ही नहीं करती थी। घर की जो औरत होती है वो अपने बड़े बड़े ओकेशंस में, स्पेसिफिकली डॉटर की जब सगाई होती है तो वो सैंडविचेस बनाती थी इन्हीं ब्रेड की मदद से। केक्स की बात करें या बोलिनहास की बात करें, ये तो क्रिसमस पे बनाया जाने वाला एक अहम स्वीट डिश हुआ करता था, एक अहम डिश हुआ करती थी। और दूसरे त्योहारों पर भी हम केक्स एंड बोलिनहास को खाना पसंद करते थे। तो हम कह सकते हैं कि बिना किसी बेकर की अवेलेबिलिटी के गांव की जो सुंदरता थी, जो खासियत थी, वो बेकार थी। गांव में बेकर का फर्नेस यानी बेकर की जो भट्टी थी वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी जैसे वो जीवन का एक अहम हिस्सा हो। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पॉपुलर ड्रेस नोन एज कबाई. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. बेकर जो उस समय ब्रेड को बेचा करते थे या जो ब्रेड सेलर्स हुआ करते थे, उनके पहनावे का भी यहाँ पे बारे में बताया गया है कि वो एक स्पेशल तरीके की ड्रेस को पहनते थे जिसे कबाई के नाम से जाना जाता है। वो सिंगल पीस हुआ करता था, फ्रॉक जैसा, जो नीज तक टच हुआ करता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सो बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वेर शॉर्टर देन फुल लेंथ once and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pader. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? हम जब छोटे थे तो बेकर जो हुआ करते थे वो शर्ट और ट्राउज़र पहनते थे जो ना फुल लेंथ होता था ना हाफ, वो घुटने के नीचे के लंबाई तक का हाफ पैंट हुआ करता था। आज की डेट में अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो हाफ पैंट पहने, जो नीज तक के कपड़े पहना करता था, तो हम उसको कह देते हैं या उसको माना जाता है कि ये बंदा पेडर का ड्रेस इसने कैरी किया है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू रिकॉर्डेड और सम wall on in a pencil. Baking was indeed a profitable profession in old days. बेकर जो हुआ करते थे वो पूरे महीने का बिल महीने के अंत में लिया करते थे। महीने का जो बिल का जो लेखा जोखा होता था वो किसी दीवार पे पेंसिल की मदद से लिखा जाता था। बेकिंग उस समय बहुत ही प्रॉफिट का देने वाला एक धंधा हुआ करता था पुराने ज़माने में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. बेकर और उसका परिवार जो होता था कभी भुखमरी से मरा नहीं है। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस. बेकर खुद हो गया, उसका परिवार हो गया, या उसके अंदर काम करने वाले जो भी सर्वेंट्स थे वो हमेशा खुश रहते थे और हमेशा खुशहाल दिखा करते थे. Their plum physics was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है
कि उनका जो फिज़िक, उनका जो दिखावा होता था वो कैसा था, प्लम फिज़िक मीन्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बॉडी मानी जाती थी, जो कहीं ना कहीं क्या होता था, एक स्टेटमेंट जनरेट करता था कि ये बंदा बेकर फैमिली से बिलोंग करता है। आज की डेट में अगर आपको जैक फ्रूट, जिसे कटहल कहा जाता है, उस शेप में अगर आपको कोई बंदा नज़र आएगा जिसका फिज़िक कुछ उस तरीके से नज़र आता हो, तो आप समझ जाना कि वो बेकर की फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये था आपका चैप्टर बेकर फ्रॉम गोवा, जिसमें हमने बेकर्स कौन हैं, उनका निकनेम क्या था, उनका पहनावा क्या था, कैसे वो चीज़ों को सेल किया करते थे और उनकी स्पेशलिटी क्या थी, उन सभी के बारे में पढ़ा। इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।